गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो बेटा, मैम, मेरी प्रेजेंट लगा दो। कौन बोल रहे हैं? सोनाक्षी? भावना कंवर। भावना लगा दी बेटा, भावना कमर लगा दी। शिवानी मैम सोनाक्षी की भी लगाओ। सोनाक्षी की भी लगा दी ना बेटा, सोनाक्षी की तो लगाई दी। भावना लगा दी बेटा सोनाक्षी की। थैंक यू मैम। बेटा वेलकम। मैम पूजा सामोटा की भी लगा देना। बेटा लगा दी को मैं बताऊं आपको, समीक्षा की लगा दी, गरिमा चौधरी, पूजा गुजर, पूजा सामोटा, शालू प्रजापत, सोनाक्षी, मनीषा बैरवा, जया दामोर, सविता शर्मा, भावना कंवर, मोनिका चौधरी, शिवानी चौधरी, कोमल चौधरी, सबके लगा दी बेटा। इनकी अनीता चौधरी।
चलो आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एब्नॉर्मलिटीज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में असामान्यता। तो टेरिडोफाइट्स के सामान्य जीवन चक्र में अगुणित युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट तथा द्विगुणित बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक पीढ़ियों का नियमित एकांतरण पाया जाता है। इस जीवन चक्र में पीढ़ियों का एकांतरण दो महत्वपूर्ण घटनाओं निषेचन एवं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के फलस्वरूप होता है। युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद पादप पर कलिकाएं या जेमी का निर्माण होता है जो उसी पीढ़ी की पुनरावृत्ति करती हैं जिस पर ये उत्पन्न होती हैं। युग्मकोद्भिद मैम आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? बेटा ये है एपोगेमी, आपके कोर्स में है बेटा एपोगेमी। अभी सुनना, फिर आपको लिखा भी देंगे। पहले मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। सोनाक्षी आ गई, सोनाक्षी तो पहले आ गई थी, किरण और सुप्यारी। सुप्यारी की और लगा देते हैं एक बार, किरण और सुप्यारी। हाँ बेटा टॉपिक ये वाला है बेटा, अभी बीच में मत बोलना, फिर आपको मैं लिखा भी दूंगी और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रख लेते हैं। तो देखना बेटा, टेरिडोफाइट्स के सामान्य जीवन चक्र में अगुणित युग्मकोद्भिद तथा द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ियों का नियमित एकांतरण पाया जाता है। इस जीवन चक्र में पीढ़ियों का एकांतरण दो महत्वपूर्ण घटनाओं निषेचन एवं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद पादप पर कलिकाएं या जेमी का निर्माण होता है तथा उसी पीढ़ी की पुनरावृत्ति करती हैं जिस पर ये उत्पन्न होती हैं। कभी कभी युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन बीजाणुद्भिद तथा बीजाणुद्भिद की किसी भी कोशिका से बिना अर्धसूत्रण युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की अनियमितता एब्नॉर्मलिटी को जीवन चक्र की असामान्यता कहते हैं। जीवन चक्र की असामान्यता की प्रमुख श्रेणियों में एपोगेमी एवं एपोस्पोरी सम्मिलित है। अब आप बात करते हैं एपोगेमी की, जो फर्स्ट यूनिट में है बेटा आपके एपोगेमी, इसका हिंदी है अपयुग्मन। तो फार्लो FARLOW ने सर्वप्रथम टेरेस क्रेटिका नामक फर्ण में एपोगेमी की खोज की थी। एपोगेमी अपयुग्मन वह क्रिया है जिसमें युग्मकोद्भिद की कायिक कोशिकाओं से बिना जननांगों एवं युग्मकों के हस्तक्षेप के सीधे ही बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार विकसित बीजाणुद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या युग्मकोद्भिद पादप के समान अर्थात अगुणित होती है। अपयुग्मन एपोगेमी अनेक फर्णों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तथा एपोगेमी कृत्रिम रूप से भी प्रेरित किया जा सकता है। टेरिडोफाइट्स मैम आप कौन सा पढ़ा रहे हो? आप तो पहले वो पढ़ा रहे थे ना, भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक बेटा अभी बाद में ले लेंगे, पहले छोटा टॉपिक है एपोगेमी व एपोस्पोरी, है ना बेटा, तो इसको पढ़ा लेते हैं। अभी ये आज खत्म भी हो जाएगा, तो इसको इस फर्स्ट यूनिट का पोर्शन है बेटा ये। इसमें वापस बात किसकी बात कर रहे थे? एपोगेमी को की। तो टेरिडोफाइट्स के 20 वंशों की 50 से अधिक जातियों में प्राकृतिक अपयुग्मन देखा गया है, जिनमें प्रमुख वंश हैं। मतलब एपोगेमी किस टेरिडोफाइट से पाया जाता है? वो है बेटा ड्रायोप्टेरस, टेरस PTERIS, एडिएंटम, ओसमुंडा, टोडिया, शीलेंथस या काइलेंथस,
एस्प्लेनियम में एपोगेमी अपयुग्मन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लाइकोपोडियम की कुछ जातियों में भी एपोगेमी अपयुग्मन पाया जाता है। अपयुग्मन में भी बीजाणुद्भिद का विकास युग्मकोद्भिद की किसी भी कायिक कोशिका से हो सकता है, परंतु जब किसी जनन कोशिका से बिना निषेचन के बीजाणुद्भिद का परिवर्धन होता है तो इससे अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अपयुग्मन अलग अलग जातियों में विभिन्न कारणों से हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च तापमान या जल अभाव, दोनों जननांगों अथवा एक जननांग का अक्रियाशील होना या विकसित नहीं हो पाना अथवा सामान्य निषेचन का संपन्न नहीं हो पाना जैसे कारण अपयुग्मन को प्रेरित करते हैं। प्रोथैलस की जीर्णता, एजिंग ऑफ प्रोथैलस तथा पोषण की कमी आदि भी अपयुग्मन एपोगेमी को प्रेरित करते हैं। फर्ण प्रजातियों में जननांगों की अनुपस्थिति, ओब्लिगेट जननांगों की अनुपस्थिति या अकार्यशीलता अपयुग्मन द्वारा बीजाणुद्भिद निर्माण की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे अविकल्पी अपयुग्मन ओब्लिगेट एपोगेमी कहते हैं। कुछ प्रजातियों में क्रियाशील जननांग होते हुए भी कृत्रिम परिस्थितियों या अन्य कारणों से युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद का विकास होता है। इसे विकल्पी अपयुग्मन या प्रेरित अपयुग्मन, फैकल्टेटिव और इंड्यूस्ड एपोगेमी कहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ एपोगेमी की। अपयुग्मन का कृत्रिम प्रेरण अनेक कारकों द्वारा कृत्रिम अपयुग्मन मतलब आर्टिफिशियल एपोगेमी का प्रेरण किया जा सकता है। हेन HEIN हेन के अनुसार दूधिया TOODIA दूधिया में प्रोथैलस की ऊर्ध्व वृद्धि अपयुग्मन का प्रमुख कारण होता है। लैंग ने लैंग ने अनेक फर्ण प्रजातियों में प्रोथैलस को प्रकाशमान परिस्थितियों इल्यूमिनेशन में प्रोथैलस के आधारी भाग में जल आपूर्ति द्वारा अपयुग्मन एपोगेमी को प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार फ्रीबर्ग FREEBURG फ्रीबर्ग ने लाइकोपोडियम की कई जातियों जैसे कि लाइकोपोडियम सरनुअम, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम व लाइकोपोडियम सिलेगो में जल अभाव परिस्थितियों में अपयुग्मन द्वारा बीजाणुद्भिद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तथा इसी प्रकार वाइटेर एंड स्ट्रीव ने ओस्मुंडा OSMUNDA एडियंटम तथा टेरिडियम में प्रोथैलस को ग्लूकोज की अधिकता वाले संवर्धन माध्यम पर उगाकर कृत्रिम अपयुग्मन आर्टिफिशियल एपोगेमी के प्रेरण में सफलता प्राप्त की। लॉयल एंड चोपड़ा ने रेग्रेलिडियम डाइफिल्लम में अपयुग्मन का प्रेरण किया। मतलब लॉयल एंड चोपड़ा ने रेग्रेलिडियम डाइफिल्लम में भी अपयुग्मन का प्रेरण किया।
तो उपरोक्त प्रयोगों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जल अभाव, पोषण की कमी, अधिक प्रकाश तीव्रता, प्रोथैलस की जीर्णता तथा निषेचन की अनुपस्थिति जैसी परिस्थितियां अपयुग्मन को प्रेरित करने में सहायक होती हैं। शुभम चौधरी, ये शुभम कौन है बेटा? आपके में आए शुभम चौधरी। शुभम चौधरी, शुभम चौधरी, ठीक है। हाँ। शुभम चौधरी कौन है? शुभम चौधरी, अच्छा। अब है साइटोलॉजी ऑफ एपोगेमी, अपयुग्मन की आकारिकी, अपयुग्मन की कोशिकी, साइटोलॉजी ऑफ एपोगेमी। पिछले 15 से 20 वर्षों में किए गए शोध कार्यों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि फर्ण की प्रत्येक 15 जातियों में एक जाति अपयुग्मन जीवन चक्र एपोगेमस लाइफ साइकिल दर्शाती है, जिसकी दोनों पीढ़ियों में समान गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। इस प्रकार के जीवन चक्र में गुणसूत्रों की संख्या 2 विधियों द्वारा नियंत्रित होती है। प्रथम विधि जो दुर्लभ है वह यह है कि बीजाणु निर्माण तथा निषेचन दोनों क्रियाओं का जीवन चक्र से विलोपित होना। ऐसी परिस्थिति में बीजाणुद्भिद पादप पर कलिका विकसित होती है जो प्रोथैलस का निर्माण करती है। इस प्रकार विकसित द्विगुणित प्रोथैलस पर जननांगों का निर्माण नहीं होता, बल्कि कलिका का विकास होता है जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण करती है। इस प्रकार इस विधि में अपबीजाणुता एवं अपयुग्मन दोनों प्रक्रिया एक ही पादप में पाई जाती है। तो यह प्रक्रिया एथाइरियम, यह प्रक्रिया एथाइरियम फिलिक्स फोमिना वैरायटी क्लेरिसियाना डायोप्टेरिक्स फिलिक्स मास वैरायटी क्रिस्टेटा तथा ट्राइकोमेंस तथा ट्राइकोमेनस क्राउसियाना आदि में पाई जाती है। तो लाइफ साइकिल ऑफ ferns is essentially similar and it comprises two alternating phases, the sporophytic and the gametophytic. मैं हूँ ना। क्या बेटा? अब बात करते हैं एपोस्पोरी। तो डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द vegetative cells of the sporophyte without the formation of spores is known as apospory. Thus, apospory involves the omission of the event of spore production from the life cycle of the fern, or it implies the absence of meiosis in the life cycle of the organism. So apospory was first demonstrated by Drew Airy. मैम किसी का बाल खा ले। ओए क्या हुआ बेटा? बेटा ये टेप हो रही है, फिर तो बाद में टेप नहीं होगी जब मैं लिखाऊंगी। Apospory was first demonstrated by Drew Airy as a natural phenomenon in Etheirium Felix femina variety clarissima. In this fern, the prothylli are produced on pinnules in place of sporangia, a condition described as soral apospory. तो दूसरी विधि जो फर्नों में सामान्य है में बीजाणु मात्र कोशिकाएं या बीजाणु मात्र कोशिकाओं के विभेदन के समय इनमें गुणसूत्र संख्या का द्विगुणन हो जाता है। विभाजन के समय कोशिका पट्टिका
सेल प्लेट का निर्माण नहीं होता, जिसके फलस्वरूप चतुर्गुणित बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन चतुर्गुणित बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रण द्वारा द्विगुणित बीजाणुओं का डिप्लॉयड स्पोर्स का निर्माण होता है, जो अंकुरन द्वारा द्विगुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इन युग्मकोद्भिद में लैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है तथा ये सीधे ही द्विगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार अपना ये क्या क्वेश्चन इस पे बनता है, वो बनता है कि अपबीजाणुता को समझाइए। एक है अपयुग्मन, मतलब का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द एपोगेमी, और प्रेरित अपयुग्मन क्या है उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो अपन ने आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ एपोगेमी किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, और पीढ़ी एकांतरण का समजात सिद्धांत समझाइए। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पीढ़ी एकांतरण को परिभाषित कीजिए। बेटा अब इसको आप एपोगेमी को लिख लो, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। एपोगेमी अपयुग्मन, इसमें लिखो फार्लो FARLOW ने सर्वप्रथम टेरिस PTERIS टेरिस क्रेटिका नामक फर्ण में एपोगेमी अपयुग्मन की खोज की थी। लिख लिया होनी तो बोल देना, बीच में आप बोल सकते हो। अपयुग्मन वह क्रिया है, अपयुग्मन वह क्रिया है जिसमें युग्मकोद्भिद की कायिक कोशिकाओं से बिना जननांगों एवं युग्मकों के हस्तक्षेप के सीधे ही बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार विकसित बीजाणुद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या युग्मकोद्भिद पादप के समान अगुणित होती है। तो टेरिडोफाइट्स में लिखना, टेरिडोफाइट्स में टेरिस टेरिस PTERIS टेरिस, ड्रायोप्टेरिस DRYOPTERIS ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम एडियंटम, ओस्मुंडा OSMUNDA ओस्मुंडा, टोडिया TODEA टोडिया, लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम व काइलेंथस काइलेंथस CHEILANTHUS काइलेंथस में अपयुग्मन पाया जाता है, अपयुग्मन पाया जाता है। लिख लिया यहाँ तक। तो अपयुग्मन विभिन्न कारणों से हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च तापमान हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान या जल अभाव, दोनों जननांगों अथवा एक जननांग का अक्रियाशील होना या विकसित नहीं होना अथवा सामान्य निषेचन का संपन्न नहीं हो पाना जैसे कारण अपयुग्मन को प्रेरित करते हैं। मैंने क्या बोला आपको, जो अपयुग्मन को कौन कौन से कारक हैं प्रेरित करते हैं? एक तो हाई टेम्परेचर, एक जल अभाव तथा बेटा बातें नहीं आपस में,
तथा एक जन्नान का एक अक्रियाशील होना, मतलब कोई भी एक जन्नान जब नॉन फंक्शनल हो जाता है, अक्रियाशील हो जाता है, तो भी अपयुग्मन को प्रेरित किया जा सकता है। बेटा बात नहीं, तथा निषेचन का संपन्न नहीं होना, ये भी अपयुग्मन को प्रेरित करता है। अब प्रोथैलस की जीर्णता तथा पोषण की कमी भी अपयुग्मन को प्रेरित करती है। अगर पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो भी अपयुग्मन को प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार पर्ण प्रजातियों में जन्नांगों की अनुपस्थिति या अक्रियाशीलता द्वारा बीजाणुभेद निर्माण की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे अविकल्पी अपयुग्मन कहते हैं। मतलब वापस बोल रही हूँ, जो फर्ण प्रजातियों में जन्नांगों की अनुपस्थिति या अक्रियाशीलता अपयुग्मन द्वारा बीजाणुभेद निर्माण की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे अविकल्पी अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओब्लिगेट एपोगेमी कहते हैं। अब बताया था आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ एपोगेमी, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिख लो कि हेन के अनुसार HEIN, हेन के अनुसार डूडिया में प्रोथैलस की ऊर्ध्व वृद्धि अपयुग्मन का प्रमुख कारण होता है। दूधिया में प्रोथैलस की ऊर्ध्व वृद्धि अपयुग्मन का प्रमुख कारण होता है। बेटा आप सबके वीडियो खोल लो, इससे मुझे लिखते हुए दिखाई दो। सबके आप वीडियो ओपन कर लो, समीक्षा, गरिमा, ये सब वीडियो को ओपन कर लो अब तो जिससे लिख लो इसको, ठीक है। बातें की आवाज किसी की नहीं है। लैंग ने अनेक फर्ण प्रजातियों में प्रोथैलस को प्रकाशमान परिस्थितियों में प्रोथैलस के आधारी भाग में जल आपूर्ति द्वारा अपयुग्मन को प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। बेटा बातों की आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो बीच बीच में ये रिकॉर्डिंग अमित सर वगैरह सबके पास ही जाएगी, तो बेटा बातें मत करो, कुछ लिखो आप। जब भी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ इसको, तो जिससे मेरी आवाज भी आ रही है। धीरे बोलो। आप टोक सकते हो बीच में, और जब मैं पहले लेक्चर दे दिया करूंगी फिर आपको लिखाऊंगी। आपकी कहाँ तक लिख लिया आपने, ये बताओ। अब ये आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कहाँ तक? मैम को समझ में ही नहीं आता तो फिर तो बोलेंगे। समझ में नहीं आता तो कहाँ से बोलूं? वापस से समझाती हूँ, देखो फिर बोलना। अपन एपोगेमी क्या है, कल भी एपोगेमी लेंगे, जब समझ में नहीं आ जाएगा जब भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं वापस बोल रही हूँ, ये भी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ में नहीं आया। फार्लो ने, मैं वापस बोल रही हूँ, फार्लो ने बेटा क्या किया, सबसे पहले ट्रेडिस क्रेटिका नामक पर्ण में इसकी खोज की। अब बताओ किसकी खोज की गई थी? अपयुग्मन की खोज किसने की? अपयुग्मन की खोज किसने की? जब तक आप नहीं बताओगे आगे नहीं बढ़ेंगे। या तो लिखो, मेरी भी आवाज टेप हो रही है, आप लोगों की भी। अपयुग्मन की खोज टेरिस क्रेटिका में फार्लो ने की थी, ठीक है। अरे समझ में या नहीं? अपयुग्मन वह क्रिया है बेटा जिसमें युग्मकोद्भिद की कायिक कोशिका से बिना जन्नांगों एवं युग्मकों के हस्तक्षेप के सीधे ही बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण होता है। आप लोग अपने वीडियो खोलो, बेटा वीडियो खोलो और कॉपी किताब निकाल के बैठो, इससे मैं आपको देख सकूं आप लिख भी रहे हो या नहीं। वीडियो खोलो सबके। मैम लिख रहे हैं। पूजा गुजर की आया है केवल तस्वीर। हाँ गरिमा मैम वहां से बताओ, आप वो दूधिया की आगे बताओ। दूधिया की लिखो बेटा, केवल पूजा गुजर की तस्वीर दिख रही है मुझे। अनेक कारकों द्वारा लिखो, अनेक कारकों द्वारा
कृत्रिम अपयुग्मन, कृत्रिम अपयुग्मन का प्रेरण किया जा सकता है। अब दूधिया में पूछा, पहले इसको सुन लो। हेन के अनुसार, एक हेन है, HEIN, हेन के अनुसार दूधिया में प्रोथैलस की ऊर्ध्व वृद्धि अपयुग्मन का प्रमुख कारण होता है। मतलब प्रोथैलस पाया जाता है, किससे मिलता है? दूधिया में। और ये जो प्रोथैलस है वो इरेक्ट ग्रोथ करता है दूधिया में, और इसका कारण अपयुग्मन होता है। मतलब इसमें लिखो, हेन के अनुसार दूधिया, DOODIA, आपने दूधिया में पूछा, प्रोथैलस की ऊर्ध्व वृद्धि अपयुग्मन का प्रमुख कारण होता है। अब भावना की देखिए मुझे, लेंग ने, लेंग ने, LANG, लेंग मैम ने, मेरे को नहीं। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? मेरे को बोलो बेटा, बोलो बेटा, अभी 10:32 हो गए, बोलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? समीक्षा या गरिमा, कौन बोल रहे हैं? बोलो बोलो बेटा। सोनाक्षी, सोनाक्षी बोली थी मैम। हाँ सोनाक्षी बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो सोनाक्षी? गरिमा आपकी भी दिख रही है मुझे। सोनाक्षी बोलो, बोलो, बोलो बेटा, आप तो चुप हो गए। क्या कहना चाह रहे हो सोनाक्षी? ऐसे बोलो। बोल रही है मैम, रिपीट करो वापस। कहाँ से रिपीट मैम करूं इंग्लिश सोनाक्षी? में तो लिखवाओ। कौन बोल रहे हैं? सोनाक्षी? लैंग ने, आपने बोला ना लैंग ने, वो वापस बोलो। अच्छा, लैंग ने, ठीक है बेटा। मैम लैंग ये ने, तो भावना बोल रही है, मैं नहीं। अच्छा, तो जो भी बोल रहा है भावना बोल रही है। भावना तो मेरे को पिक्चर दिख रही है, भावना की तो बोलती हुई नहीं दिख रही भावना कमर तो। ठीक है, भावना बोल रही है, हम भावना की बात भी मान लेते हैं। जहाँ पे लैंग ने अनेक फर्ण प्रजातियों में प्रोथैलस को प्रकाशमान परिस्थितियों में प्रोथैलस के आधारी भाग में जल आपूर्ति द्वारा अपयुग्मन को प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। फ्री वर्ग, आधारी भाग में, आधारी भाग में जल आपूर्ति द्वारा, जल आपूर्ति द्वारा अपयुग्मन को प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। अब सुनना बेटा, फ्री वर्ग, FREEBURG, फ्री वर्ग, FREEBURG, फ्री वर्ग ने, मैम इस पॉइंट को इंग्लिश में बोल दो एक बार। किससे बोल रहा? अच्छा, इंग्लिश में। मैं इस पॉइंट को नहीं, मैं पूरे इंग्लिश में बोल दूंगी। पहले हिंदी में सुन लो, फिर हाँ इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने जने हैं बेटा? समीक्षा है और क्या है, सोनाक्षी है, शाल, पूजा गुजर, कितने जने हैं बेटा इंग्लिश में आप लोग? है ना? मैम सोनाक्षी नहीं है, हिंदी मीडियम में सोनाक्षी। तो मैम इंग्लिश में कौन है यहाँ समीक्षा पे? और पूजा। समीक्षा, पूजा गुजर, पूजा गुजर या पूजा यस सामूटा? मैम। पूजा 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 जया गुजर। समीक्षा। पूजा गुजर और समीक्षा। अच्छा, मैं इंग्लिश में इन दोनों के लिए बोल दूंगी, पहले हिंदी में सुन लो, ठीक है? क्योंकि अभी 9:34 हो गए, कल मैं वापस इंग्लिश में इन दोनों के लिए बोलूंगी, और समीक्षा के लिए भी, पूजा गुजर के लिए भी, और के लिए भी, फिर हिंदी में। ठीक है? ठीक है बेटा, इंग्लिश में ही बोल देंगे। फ्री वर्ग ने लाइकोपोडियम की कई जातियों में जल अभाव परिस्थितियों में अपयुग्मन द्वारा बीजाणुभेद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मतलब आप तो ये लिखो, फ्री वर्ग ने लाइकोपोडियम की कई जातियों में जल अभाव परिस्थितियों में वीडियो हाइड कर लिया मैम। अपयुग्मन द्वारा बीजाणुभेद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो अभी तो हिंदी में ही लिख लो। वाइटेर, वाइटेर, इंग्लिश स्पेलिंग बोलती हूँ, WHITTIER, WHITTIER, वाइटेर एंड स्टीव ने ऑस्मंडा, OSMUNDA, ऑस्मंडा एडिएंटम तथा टेरिडियम में प्रोथैलस को ग्लूकोज की अधिकता वाले संवर्धन माध्यम पर उगाकर
कृत्रिम अपयुग्मन के प्रेरण में सफलता प्राप्त की। अच्छा सोनाक्षी भी दिखी अभी मुझे, मतलब सोनाक्षी इसको मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ बस फिर खत्म हो जाएगा। 10:36 तो हो गए। मतलब वाइटेर एंड स्टीव्स obtained या Whitehead and Steves were successful in obtaining apogamy in Osmunda, Ariatum and Pteridium। ठीक है, मतलब ये है। और लॉयल एंड चोपड़ा ने रेगवेलिडियम डाइफिलम में अपयुग्मन का प्रेरण किया। अच्छा दो के लिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, सोनाक्षी लिखना। और कौन कौन है? पूजा गुजर। इंग्लिश में लिखो डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट। पूजा गुजर और सोनाक्षी लिख लो इंग्लिश में डेवलपमेंट। अरे मैम मैं तो हिंदी मीडियम। पूजा गुजर और सोनाक्षी और कौन कौन है? पूजा गुजर, जो भी इंग्लिश मीडियम के आए हैं, समीक्षा और पूजा गुजर। लिखो, हाँ लिखो। एपोस्पोरी को इंग्लिश में बोल रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट directly from the vegetative cells of the sporophyte without the formation of spores is called as apospory। वापस बोल रही हूँ, development of gametophyte directly from the vegetative cells of the sporophyte without the formation of spores is called as apospory। लिखा पूजा और समीक्षा ने? लिख लिया? ठीक है, तो इसके आगे लिखो thus apospory involves the omission। Apospory involves the omission, omission, omission of spore production, from the life cycle of the fern, अब लिखो दोनों, कौन लिख रहा है? पूजा और समीक्षा। एपोस्पोरी was first demonstrated by Drew Airy, D-R-U-E-R-Y, Drew Airy as a natural phenomenon in Atherium, स्पेलिंग बोल रही हूँ,